मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे भारतवासियों, मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान अजीम है। मैं आपका भारतवासी ये प्रिंस अली खान, नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल सर्विस की दुनिया में आप सबकी दुआ से एक अच्छा रिकॉर्ड है। दीन और देश की भक्ति को लेकर, देशभक्ति के जज्बात को लेकर, भारत की मोहब्बत में, भारत की हमदर्दी में, भारत की शान में। मेरे दोस्तों, फनकारी की दुनिया में, फन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, अजीम कलाकार, अजीम फनकार, फन की दुनिया के आसमान का हम सूरज भी कह सकते हैं, चांद भी कह सकते हैं, और आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह, भारत को जिस पे नाज है, भारत को जिस पे नाज है, वही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। मोहम्मद रफ़ी हर दिल अजीज, खूबसूरत आवाज़ का मालिक है। अल्लाह ताला की तरफ से सरवर कायनात के सदक़े में, सुल्तान हिंद के सदक़े में। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी एक लेजेंड है, भारत का अनमोल रतन है, अनमोल हीरा है। कोहिनूर हीरा कहेंगे भी तो कम नहीं होगा मेरे दोस्तों। और आज कोहिनूर का हीरा लंदन के म्यूजियम के अंदर मौजूद है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब सारी दुनिया के अंदर चाहने वालों के दिलों में, मोहब्बत में और दुआओं के साथ हैं मेरे दोस्तों। भारत की सरजमीन का जैसी आवाज है, वैसा कैरेक्टर, वैसा कांडक्ट, वैसा इमेजिनेशन, वैसी पर्सनालिटी, जैसी आवाज है, जितनी ब्यूटीफुल, सुरीली, दिलचस्प, दिलकश, दिलफरेब, मन को सुंदर करने वाली आवाज है। मोहम्मद रफ़ी साहब का मन भी सुंदर है मेरे दोस्तों। डंके की चोट पर आपका भारतवासी, नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल स्पीकर, स्कॉलर ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों, बहुत दूर तक पहुंच है नाचीज की आप सबकी दुआओं से। डंके की चोट पर ऐलान है कि मोहम्मद रफ़ी भारत का खूबसूरत खजाना है। और मेरे दोस्तों, भारत की एक रूहानी आवाज है, जिसको हर कौम चाहती है, हर उम्र का आदमी चाहता है। सारी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये दावा करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सब कुछ है, लेकिन ताजमहल नहीं है, मोहम्मद रफ़ी नहीं है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में जितनी चांदनी, जितनी रोशनी, जितनी खुशबू होगी, उसके हिसाब से नाम होगा। मोहम्मद रफ़ी एक फरिश्ता सिफत इंसान है। सुरेश वाडेकर कहते हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, औलिया थे, भारत में आए थे और चले गए। मुसलमानों की बात दूर की है मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी इंडियन सुन्नी मुसलमान है, खुश अकीदे का मालिक है मेरे दोस्तों। द ग्रेट सेकुलर पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। सुरेश वाडेकर साहब का बयान है कि मोहम्मद रफ़ी साहब औलिया थे, आए और चले गए अल्लाह ताला के पास।
किशोर कुमार साहब बहुत चाहते थे जब मोहम्मद रफ़ी साहब रमज़ान के महीने में दुनिया से रुखसत होते हैं तो बच्चों की तरह चीख चीख कर रोने वाला बंदा किशोर कुमार है। लता मंगेशकर, भारत रत्न, भारत की कोयल, उनका बयान है। मोहम्मद रफ़ी एक अजीम फनकार हैं और सरल इंसान है। मामलात में आसानी, मामलात में मोहब्बत, मिश्री घोलना, मिठास को घोलना, शहद को घोलना, ये मोहम्मद रफ़ी का शेवा था। फन की दुनिया में क्यों ना हो, बाहर की दुनिया में क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो, वो बंदा अल्लाह ताला का सूरज की तरह चमकता था। दादा साहब फाल्के अवार्डी मोहम्मद रफ़ी साहब का बयान है। दादा साहब फाल्के अवार्डी मेरे दोस्तों, मेरा इशारा अमिताभ बच्चन साहब की तरफ है। अमिताभ बच्चन साहब का बयान है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सज्जन, ऐसी शख्सियत, फरमाबरदार, आजिज, इंसानियत के साथ, हर कौम के साथ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ, हालात को समझने के साथ इतना बड़ा अच्छा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अमिताभ बच्चन साहब का बयान है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बहुत चाहते थे उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गीत हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के। शंकर जयकिशन बहुत चाहते थे उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गीत हैं। मेरे दोस्तों, गजल की बात हो, नज़म की बात हो, नगमों की बात हो, कव्वाली की बात हो, भजन की बात हो, तो कौन सा भी सुर वाला नगमा क्यों ना हो, कलाम क्यों ना हो, गीत क्यों ना, यहाँ तक के बहुत बड़ी बात हमद शरीफ की बात क्यों ना हो, नाते शरीफ की बात क्यों ना हो, सलाम की बात क्यों ना हो, हर फील्ड में बहुत अच्छी पहुंच थी। और अपनी फनकारी के साथ विदाउट नोटिस ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, विदाउट नोटिस ऑफ प्रोड्यूसर्स, विदाउट नोटिस ऑफ डायरेक्टर्स, अपनी आवाज के साथ प्रेजेंटेशन में इंसाफ करने वाला बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मोहम्मद रफ़ी ऐसा फनकार है, न कल था, उनके बराबर कोई और न आज है, न आने वाले जमाने में होगा। बहुत सारे फनकार हैं, विपिन सचदेवा है, सोनू निगम है, अनवर है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर कुमार है। मैं किन किन के नाम गिनाता चलो मेरे दोस्तों। मोहम्मद सलामत है, बहुत सारे फनकार हैं, थोड़ी बहुत उनकी आवाज से आवाज मिलती है, लेकिन उनके बराबर का फनकार आज तक पैदा नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, दक्षिण भारत से एसपी बालासुब्रमण्यम, जिनकी जिंदगी में उर्दू का तलफ़ुज़ भी था, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब बयान करते हैं, एक रूहानी पर्सनालिटी मोहम्मद रफ़ी साहब, एक खूबसूरत पर्सनालिटी मोहम्मद रफ़ी साहब, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब फन की दुनिया में, अखलाक की दुनिया में, बिरादरी की दुनिया में, सेक्युलर ब्रदरहुड की दुनिया में एक बहुत अच्छा फनकार है, अजीम फनकार है। एसपी बालासुब्रमण्यम साहब का बयान है, जिनकी आवाज सलमान खान को कई बार मिल चुकी है, सुपरस्टार सलमान खान को। मेरे दोस्तों, यहाँ तक के हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर के बंगले में रफ़ी साहब को बुलवा करके उनको सुनते थे। ये आदर था, ये सम्मान था मोहम्मद रफ़ी का। और जब नेहरू साहब का इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद कैफी आजमी साहब, शायर साहब ने मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, कैसा नगमा लिखा है। मेरे दोस्तों, उसको मोहम्मद रफ़ी साहब नेहरू के जज्बात के साथ इंसाफ करते हुए, भारत की जनता के साथ इंसाफ करते हुए
मेरी आवाज सुनो, नगमा पेश करते हैं मेरे दोस्तों। इन्हें कलियां न कहो, ये चमन साज सुनो। इन्हें कलियां न कहो, ये चमन साज सुनो। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। ये नगमा मेरे दोस्तों रोंगटे खड़ा कर देने वाला, जब भारत की पहली लेडी रूलर डेमोक्रेसी की दुनिया में, जमहूरियत की दुनिया में इंदिरा गांधी साहबा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके सामने ये नगमा पेश करते हैं। नगमा खत्म नहीं हुआ, नेहरू साहब की मोहब्बत में था, इंदिरा गांधी साहबा के वालिद की मोहब्बत में था। इंदिरा गांधी फूट फूट कर रो पड़ती हैं और कहते हैं, रफी साहब बस कीजिए। मेरे बाप की शान में, भारत की मोहब्बत में कैफी आजमी साहब ने जो नगमा लिखा है, आपने जो पेश किया है मदन मोहन साहब के संगीत में, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सुन नहीं सकती, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, रो पड़ती हैं। रफी साहब के का जो गाना है उसको रोकने की बात करते हैं, मतलब दिल रंजीदा हो गया। इंदिरा गांधी साहबा जज्बाती हो गई। और मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब के साथ बीएसएफ की दुनिया में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया, भारत की सरहद में, भारत के बॉर्डर्स में फौजी भाइयों के जज्बात को बुलंद करने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए मोहम्मद रफी साहब मचलते जाड़े के मौसम में, सख्त सर्दियों में बड़ी हिम्मत के साथ यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के साथ भारत की सरहद पर पहुंचते हैं और हमारे फौजियों को हौसला देते हैं, उनके फन से उनकी रूह को ताज़ा करते हैं, उनके जज्बात को तक़वियत पहुंचाते हैं, उनकी जो भावनाएं थी उसको शक्ति देते हैं। मोहम्मद रफी साहब, यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के साथ। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ थे। मेरे दोस्तों, एक जगह निदा फादरी साहब का नगमा रफी साहब उषा खन्ना लेडी म्यूजिक डायरेक्टर के डायरेक्शन में पेश करते हैं। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल हो। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये मोहम्मद रफी साहब की पेशकश मेरे दोस्तों। एक और जगह गजल की दुनिया में मोहम्मद रफी साहब पेश करते हैं, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। एक और जगह गजल में रफी साहब पेश करते हैं, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है।
सच्चों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की पहुंच हर आवाज की दुनिया में है। तेलुगु जबान में भी, आंध्र प्रदेश के अंदर मेरे दोस्तों, दक्षिण भारत में एनटी रामाराव के डायरेक्शन में भले तमिल की बात क्यों ना हो, अकबर सिनेमा नारगरी की बात क्यों ना हो, आराधना की बात क्यों ना हो, मेरे दोस्तों सारे नगमे सुपरहिट हो जाते हैं तेलुगु जबान में गाने के बाद। मोहम्मद रफ़ी साहब चलती फिरती उर्दू की यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हर जबान का गीत, हर जबान का लहजा, हर जबान का तलफ़ुज़ ऑलवेज मोहम्मद रफ़ी साहब उर्दू जबान में लिखते थे। उर्दू मेड इन इंडिया। उर्दू जबान भारत की शहजादी है, शाहों के घर पली है, पलकर जमा हुई है। क्यों ना हो वो शहजादी, उर्दू जबान हमारी। बहुत प्यार था उर्दू जबान से। नेहरू साहब को भी उर्दू जबान से प्यार था। उनका वेडिंग कार्ड उर्दू जबान में भारत के संदर्भ में निकलता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हिंदू मुस्लिम उर्दू जबान को चाहते हैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब उर्दू जबान में लिखते थे। मराठी क्यों ना हो, गुजराती क्यों ना हो, तमिल क्यों ना हो, तेलुगु क्यों ना हो, हर जबान का गीत, नगमा, मलफूजात, कॉन्टेंट्स, मवाद उर्दू में लिखते थे। तो मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। कई तरह के चैरिटी प्रोग्राम्स, गरीबों का साथ देना, दोस्तों का साथ देना, डिपार्टमेंट में साथ देना, यहाँ तक कि अपने कार के ड्राइवर के साथ भी इंसाफ करते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी दास्तान है मोहम्मद रफ़ी की। कहाँ शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, हमें समझ में नहीं आता। रमज़ान में जब उनका इंतकाल हुआ तो खबरस्तान में दफन का मौका आया तो यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन आड़े आ गए। मोहम्मद रफ़ी साहब को हम मिट्टी में सोते हुए देख नहीं सकते, उनसे पहले हमें दफना दीजिए। ये मोहब्बत की बात होती है मेरे दोस्तों। भारत का सेकुलर खजाना है मोहम्मद रफ़ी साहब। और आपको मालूम है, ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलमानों की बात दूर की है, हिंदू कौम के अंदर भी ये मोहब्बत है। दुआ करते हैं कि या अल्लाह, भारत में मोहम्मद रफ़ी जैसे इंसानों को भेजना। देखो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी दास्तान है। एक जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को लेकर आनंद बख्शी के मलफूजात, कॉन्टेंट्स मोहम्मद रफ़ी साहब पेश करते हैं। अच्छे के बुरे हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम जैसे थे हम वैसे हैं, हम जैसे थे हम वैसे हैं। इंसान नहीं वो मौसम है, इंसान नहीं वो मौसम है, जो वक्त के साथ बदलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। बहुत सारे जज्बात, कहीं नश्तर है, कहीं शरबत नीम है, कहीं शरबत रुबजा है, कहीं शरबत अनार है, कहीं शरबत आंवला है। मेरे दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म की रूहानी टॉनिक्स पेश करने का अंदाज रफ़ी साहब की आवाज में है। एक और जगह साहिर साहब का कलाम मेरे दोस्तों रफ़ी साहब पेश करते हैं।
खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनकी पहचान करे, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनकी पहचान करे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनकी पहचान करे, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे। मेरे दोस्तों, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इसी तरह से मेरे दोस्तों, आनंद बख्शी के मलफूजात कलाम लक्ष्मीकांत तरड़ाल साहब के डायरेक्शन में मोहम्मद रफ़ी साहब पेश करते हैं। एक आंसू जो एक खतरा है, एक आंसू जो एक खतरा है, जिंदगी को इसी से खतरा है, ये हुआ है यही तो होना है, जाने वालों का गम तो होता है, कौन किस पे उम्र भर रोता है। मेरे दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी का फलसफा। मेरे दोस्तों, एक जगह भजन में, मेरे दोस्तों, कितना प्यारा अंदाज है। ऐसा भजन आज तक भारत की सरजमीन में किसी भी कौम का आदमी पेश नहीं कर सका। जिंदगी का फलसफा, जिंदगी की सच्चाई। क्या तेरा है, क्या मेरा है, क्या तेरा है, क्या मेरा है, ये जग जोगी का फेरा है, क्या तेरा है, क्या मेरा है, ये जग जोगी का फेरा है। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की घटड़ी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। मेरे दोस्तों, गोपी फिल्म का भजन, दिलीप कुमार साहब की पेशकश, यूसुफ खान की अदाकारी, यूसुफ खान साहब भी एक जबरदस्त फन की दुनिया की यूनिवर्सिटी है। सारे भारत ने अपने माथे की आंखों से देखा। आज भी सुपरहिट है, आज भी हाईलाइट है। मेरे दोस्तों, कल्याण जानकी जी का संगीत है। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब हर लाइन में, हर दौर में, हर चीज के साथ, सबके साथ इंसाफ करते रहे। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ऐश परस नहीं थे, सादा जिंदगी थी, बैड हैबिट की दुनिया से बहुत दूर थे। वो महफिलों में कम जाते थे, सेलिब्रेशंस में महफिल में जाते तो थे, और उसके साथ कंसर्ट प्रोग्राम भी करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, उनकी बात ही कुछ और है। मेरे दोस्तों, खासकर मैं आपको बता दूं, जितने भी उनकी आवाज के सिंगर्स हैं, सब के सब उनके चाहने वाले हैं, सब के सब उनके दीवाने हैं। मोहम्मद अजीज साहब बहुत बड़े दीवाने थे मोहम्मद रफ़ी साहब के। मोहम्मद रफ़ी साहब उनका इंतकाल हो जाने के बाद एक दौर में
अमिताभ बच्चन के पेशकश में मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद अजीज साहब आनंद बख्शी के कलाम को लेकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सास को लेकर इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब एक कलाम पेश करते हैं। मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है कि लोगों ने तेरा जनाजा उठाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मेरे दोस्तों, परफेक्ट ड्यूटी, परफेक्ट पर्सनालिटी, परफेक्ट पंक्चुअलिटी, उनको देखते ही हमारी तबीयत खुश हो जाती है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से दक्षिण भारत में घंटासाला वेंकटेश्वरराव तेलुगु जबान के सिंगर हैं, उनको देखते ही हमें हमारी आत्मा को खुशी मिलती है। और जब तेलुगु जबान में गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब मद्रास या हैदराबाद को तशरीफ लाते हैं तो घंटासाला वेंकटेश्वरराव तेलुगु सिंगर वेलकम बोलते हैं। किसी के अंदर कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी भारत का खजाना है, भारत का वेल्थ है, रूहानी तोहफा है, अल्लाह की तरफ से आवाज की दुनिया का खजाना है। सब उनकी कदर करते थे, कहीं कोई न कैस्ट फीलिंग की बात है न कम्युनल फीलिंग की बात है। मोहम्मद रफ़ी को हर देखने वाला सेकुलर हो जाता था। क्या क्या बयान करें मेरे दोस्तों, वक्त कम है। मीडिया के साथ महमूद अली खान आपके सामने मौजूद है मेरे दोस्तों, तो लिहाजा मैं आज की हमारी भारत की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे भारत के राष्ट्रपति और भारत के हर चीफ मिनिस्टर से मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना बड़ा सिंगर इंटरनेशनल लेवल में कहीं भी पैदा नहीं हुआ, इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं अक्सर इंटरनेशनल मेलेडी किंग कहा करता हूं। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ईमानदारी के साथ है, देशभक्ति के साथ है, फन के साथ है, इंसाफ के साथ है, बिरादरी के साथ है, सेकुलर ख्यालात के साथ है, हर अच्छी चीज के साथ है। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश को देखने भई सारी दुनिया आई, मेरे देश में देशभक्ति की आवाज। एक जगह मेरे दोस्तों मनमोहन देसाई, सेकुलर बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी का दीवाना, देश प्रेमी के अंदर टाइटल से पहले भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनकी वीडियो क्लिपिंग मनमोहन देसाई साहब के पास थी, देश प्रेमी फिल्म के टाइटल से पहले डिस्प्ले करते हैं, सारे भारत को दिखाते हैं और उसमें ऑलमोस्ट ऑल मोहम्मद रफ़ी साहब के नगमे हैं, देशभक्ति का नगमा है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। तो
कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी के साथ भारत की सरकार को, भारत के संविधान को, भारत की जनता को, हिंदू मुस्लिम हर कौम को मेरे दोस्तों इंसाफ करने की जरूरत है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले जमाने में जनवरी 26, 2025 के मौके पर मोहम्मद रफी साहब को बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी शान के साथ, बड़े मान के साथ, बड़े आदर के साथ मेरे दोस्तों भारत रत्न अवार्ड देने की जरूरत है। भारत के देशवासियों की पुकार है, भारत के संविधान की पुकार है मेरे दोस्तों। हमारा संविधान भी यही चाहता है और भारत की जनता भी यही चाहती है। जनवरी 26 को 2025 के मौके पर ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया मेरे दोस्तों, तेलुगु जबान में गणतंत्र दिनोत्सव कहा जाता है। मैं जनूबी भारत के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजश्री चंद्रबाबू नायडू साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर राजश्री रेवंत रेड्डी साहब और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, केरला की बात क्यों ना हो, तमिलनाडु की बात क्यों ना हो, भारत के हर चीफ मिनिस्टर से मैं गुजारिश करता हूं कि आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हर हाल में प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब के टेबल पर मोहम्मद रफी को भारत रत्न अवार्ड देने की बात को लेकर रिप्रेजेंटेशन प्रपोजल जाना जरूरी है मेरे दोस्तों। सारी दुनिया खुश हो जाएगी, सारी दुनिया। आप आए बाहर आए, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आए, आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई। और मेरे दोस्तों भारत रत्न का ऐलान होगा तो सारे भारतवासी, हर पॉलिटिशियन, हर गवर्नमेंट सर्वेंट, कलेक्टर्स की बात क्यों ना हो, एसपी की बात क्यों ना हो, हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया यही कहेगा कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं भारत की सरकार से कि जनवरी ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड देने के लिए मुनासिब इक़दाम उठाने की जरूरत है। सूटेबल स्टेप्स एमएलए से लेकर, सीएम से लेकर, गवर्नर से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सबको ये काम करने की जरूरत है। तो मैं आपका भारतवासी एपी प्रिंस अली खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय भारत। मेरा हिंदुस्तान अजीम है, मेरा भारत महान है।